हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स डाउट पे। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हमारी पिछली वीडियो में आपने सेट 2020 का 2 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और आज हम उसके नेक्स्ट आगे इसी क्रम में चलाएंगे तीसरा क्वेश्चन से। तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी अगर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर मेरे चैनल के माध्यम से जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी भी कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर पा रहा है, तो आप उसको जो है मेरे कमेंट्स में लिख करके या आप मुझे कॉल करके आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरा जो कॉलिंग नंबर है वो 7618998480, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी क्रम में हम लोग आगे के तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा का नंबर का क्वेश्चन हमने कहा था आप लोगों से कि आप लोग इसको हल करिएगा, तो आप लोग किसी ने हल नहीं किया है। चलिए, तो वो आपके लिए है, आप हल करिएगा उसको। तो हम आपको अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर प्रायिकता है, प्रायिकता हम आपको छोड़ देते हैं और कहो तो बता देते हैं। चलो अच्छा, बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ख नंबर कर ही देते हैं। प्रायिकता है, प्रायिकता आपका कटा हुआ है। तो क्या कहता है कि यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उस उमेश द्वारा उसे दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब दो लोगों की रेस होती है तो एक जीतेगा और एक हारेगा, ये तो आपको पता ही है। तो एक जीतेगा तो टोटल 1 होगा। कितना होगा? टोटल 1, चाहे 1 जीते चाहे 1 हारे। तो एक जीतेगा एक हारेगा तो ओनली 1 हुआ। इसलिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे प्रायिकता में, हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस क्या करेंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा, तो दोनों कंबाइंड करके आपको सॉल्व कर लेना है, वो हल कर लेना है। तो क्या बन जाएगा? तो 8 छंग 48, 8 का नाम 8 और 6 का नाम 6, 8 6 14। काट पीट लीजिए, 2 से काटोगे 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो बन जाएगा 1 - 7/24 और 24 को हल कर 24 का नाम 24, 24 में से 7 निकल जाएगा तो बन जाएगा 17/24। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 17/24 होगा। क्या होगा इसकी प्रायिकता? 17/24। चलिए नेक्स्ट आ जाइए ग नंबर पे। कौन से नंबर पे आ जाइए? ग नंबर पे। ग नंबर में क्या कहता है? कहता है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे तो आप लोगों को बताते थे, ठीक है। तो अगर आप पूछना चाहते कि हमारी ऑनलाइन क्लास चलती कहाँ पे है, तो ये आप छुलाहा में आ जाइए। पुराना भारतीय स्टेट बैंक छुलाहा, उसी में सेकेंड फ्लोर पे आपकी कोचिंग क्लासेज स्टार्ट हैं। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, और नहीं तो आपको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। आप लोग इसी से घर बैठे आप इसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। आइए ग नंबर पे आइए। ग नंबर में क्या कहता है? ग नंबर में कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों को परिमाप है। तो समरूप त्रिभुजों का परिमाप, ठीक है, क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया है और तथा 60 सेंटीमीटर दिया है। 2 हैं तो दोनों को दिया हुआ है। फिर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि इसमें परिमाप है, तो देखो दोनों का अगर परिमाप है तो परिमाप अगर पहले निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? अब समरूप दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, परिमाप निकाल लीजिए। तो परिमाप कैसे निकालेंगे कि इनके तीनों भुजाओं का योग, इनके तीनों भुजाओं का योग और दोनों का अनुपात निकाल ले। तो हम क्या करते हैं कि पहला त्रिभुज को A1 Δ1 मान लेते हैं, इसको Δ2, और दोनों को परिमाप निकाल लेते हैं। तो मान ली इसकी अगर भुजा मान ली A1 है और इसकी भुजा क्या है? A2 है।
ठीक है, तो A1 A2 काट लेते हैं। तो ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप का परिमाप। तो हो जाएगा कितना? 40/60 बराबर A1 बटा A2। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो A1 बटा A2 बराबर क्या बन जाएगा आपका? 2/3। क्या बन जाएगा? 2/3। अब हम लोग पढ़ें कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के योग वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, लगा दीजिए फार्मूला। तो क्या बन जाएगा? A1 बटा A2, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1 बटा A2 का होल स्क्वायर, तो मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक को 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? तो कितना है? 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला है इसी का, घ नंबर है। घ नंबर में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर घ में कहता है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P मतलब 2 - 3 क्यों 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक y का मान बताइए। तो बीच की दूरी वाला सूत्र आप सभी को लोगों को याद होगा। आइए लगाते हैं। तो बिंदु क्या दिया है? P का मान दिया है 2, -3। ठीक है, और क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का दिया है 10, y। ठीक, ये दिया हुआ। और बीच की दूरी कितनी दी है? बीच की दूरी मतलब d कितना दिया है? 10 मात्रक। ठीक है, तो हमको मालूम d बराबर क्या होता है सूत्र? √x2 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लगा दीजिए। x1 में बताते हैं, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2, इसको। तो x1 - x2, x1 कितना है? 2 और -10, 2 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 -3, तो -3 y2 कितना है? y है तो y रख लीजिए, हल कर लीजिए। इधर मात्रक में 10 दिया हुआ है, 10 रख लीजिए। तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 में से 10 से 2 निकल जाएगा, माइनस से 8 और 8 कवर करोगे 8 × 8 = 64 प्लस इसमें करोगे तो -3 और माइनस से y का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो हो जाएगा 10 × 100। इधर का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 64 प्लस, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर और माइनस से ये बन जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो बन जाएगा आपका कितना? -2 गुणे -3 और गुणे हो जाएगा आपका y। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो देखो 64 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 9 4 13 73 और 73 माइनस कर देंगे y² माइनस। अब इधर देखिए 3 माइनस प्लस और 3 दूनी 6y। ठीक है, हल करिएगा तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 से 3 गया 7, 9 से 7 गया 2, बराबर बचा y² प्लस 6y के। इसको सबको उधर ले जाइएगा तो y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 27 के खंड करिएगा कि 6 आ जाए, तो सभी को पता है 9 त्रिक 27, तो 9y - 3y माइनस 27 बराबर 0। तो 2 2 में ले लीजिए कामन, तो y - 9 बच जाएगा। तो यहाँ -3 ले लेंगे कामन, तो यहाँ पे प्लस होगा y प्लस 9 3 9 27 बराबर 0। अब हम अलग अलग कर लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 और यहाँ पे y - 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर कितना आ जाएगा? -9। तो y के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, y के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो एक बार इसका आंसर भी देख लिया जाए, कितना आंसर आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। तो 3 नंबर तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सब सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।